भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब तक अधूरे रहे सारे सवालों के जवाब मिलने का लगता है टाइम आ गया। किसी की हसरतों का चमन उजड़ता है तो किसी के लिए वही चमन हरियाला बगीचा बना दिया जाता है। सत्ता और संगठन के गलियारे हर किसी के लिए हमेशा आबाद नहीं रहा करते। सीपी जोशी की पारी की समाप्ति का ऐलान हो गया है कि सतीश पूनिया को तो एक बार भी राजनीति से संन्यास लेने का ख्याल ही आ गया। प्रभारी के रूप में उनकी वहां चवन्नी खूब चल रही है। जाहिर है इसकी गाज किसी न किसी पर तो गिरनी तय। बिहार का ठीकरा अपने सर ओढ़ लिया, इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी में उठापटक का दौर शुरू हो गया। किरोड़ीलाल मीणा ने जो दाव खेला वो ठीक उसी तरह से था जिसमें कहा जाता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबे। भारतीय जनता पार्टी में ये मोदी और शाह का वो दौर है जिसमें अपनों पर लगातार नजर रखी जाती है और मौका मिलते ही उन्हें मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में ले आया जाता है। एक और बड़ा राजनीतिक पहलू ये कि मदन राठौड़ मोदी और वसुंधरा दोनों फैक्टर के मापदंडों पर फिट बैठते हैं। सचिन पायलट जिस रूप में राजस्थान में सक्रिय हो रहे हैं, आने वाले वक्त में उनकी पारी संवरना तय है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सेहत के चलते आराम कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। शायर लियाकत जाफरी लिख गए कि वही बनाते थे लोहे को तोड़कर ताला, फिर उसी के बाद वही चाबियां बनाते थे। राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। एक को नाकाम कर दूसरा लाया जाता है और दूसरा बनते ही तीसरे की तैयारी हो जाती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। सत्ता और संगठन के गलियारे हर किसी के लिए हमेशा आबाद नहीं रहा करते। किसी की हसरतों का चमन उजड़ता है तो किसी के लिए वही चमन हरियाला बगीचा बना दिया जाता है। बहरहाल बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी में बदलाव की। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी की पारी की समाप्ति का ऐलान हो गया है। दरअसल कोई नेता जब नेतृत्व संभालता है तो नियुक्ति से पहले ही ऐसे हालात बनाए जाते हैं, ऐसे हालात दिखाए जाते हैं, और इसी तरह जब किसी शख्स की विदाई होती है तब भी ऐसे वक्त और हालात उस रूप में उरूज पर आ जाते हैं, गोया लगे कि बदलाव जरूरी था। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर मदन राठौड़ को लाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे सतीश पूनिया को रिप्लेस कर सीपी जोशी को लाया गया था। हालांकि सीपी जोशी थोड़े भाग्यशाली साबित हुए कि सांसदी का चुनाव जीतकर वो कुर्सी छोड़ रहे हैं, क्योंकि सतीश पूनिया को तो एक बार भी राजनीति से संन्यास लेने का ख्याल ही आ गया था। अब हरियाणा में उनकी ओहदापोशी फिर से हुई है। प्रभारी के रूप में उनकी वहां चवन्नी खूब चल रही है। लेकिन बात हो रही है राजस्थान में हुआ क्या। राजस्थान में लगातार 3 बार 25 में से 25 सीटें जीतने वाली पार्टी को इस बार 10 सीटें कम मिली हैं लोकसभा चुनाव में। जाहिर है इसकी गाज किसी न किसी पर तो गिरनी तय थी। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी वाली सीटों में हुई हार का ठीकरा अपने सर ओढ़ लिया, इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी में उठापटक का दौर शुरू हो गया। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने जो दाव खेला वो ठीक उसी तरह से था जिसमें कहा जाता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबे। हालांकि यह बदलाव का सिर्फ एक पहलू है, दूसरे और कई पहलू हैं जिसमें 25 सीटें नहीं जीत पाना, उपचुनाव आने का जो मौका इस वक्त आ रहा है आने वाले दौर में, उसमें नेतृत्व कौन करेगा। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रदेशाध्यक्ष और संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल सभी एक ही वर्ग से थे, लिहाजा बाकी जातियों को संतुलित करना जरूरी था। इसलिए सीपी जोशी को हटाए जाना ये पहले से तयशुदा एक मुद्दा था जो आकार ले गया, जो फैसला हो ही गया। मगर चर्चा ये थी कि सीपी जोशी कुर्सी छोड़ेंगे तो उस कुर्सी पर आखिर बैठेगा कौन। कई नाम सामने आ रहे थे लेकिन दाव लगा मदन राठौड़ के नाम। अब पूछिए कि मदन राठौड़ ही क्यों। भारतीय जनता पार्टी में ये मोदी और शाह का वो दौर है जिसमें अपनों पर लगातार नजर रखी जाती है और मौका मिलते ही उन्हें मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में ले आया जाता है। याद कीजिए जेपी नड्डा की नियुक्ति। मदन राठौड़ वही शख्स हैं जो विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से इतने खफा थे कि 2023 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरकर आ गए थे। लेकिन बताते हैं कि पीएम मोदी का एक फोन आने के बाद न सिर्फ उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, बल्कि पार्टी के लिए जी जान से प्रचार में जुट भी गए। फिर सरकार आते ही अचानक हुआ ये कि नेपथ्य से बाहर आए मदन राठौड़ और उनका राष्ट्रीय नेताओं से नजदीकी का एहसास जनता को तब हुआ जब उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से उम्मीदवार बना दिया गया। मदन राठौड़ घांची वर्ग से हैं जो कि ओबीसी में आता है। उन्हें अध्यक्ष बनाकर
राजस्थान में मूल ओबीसी वर्ग के लिए राजनीतिक रूप से खाली जगह को भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ भरने की कोशिश की है, बल्कि आने वाले समय में चुनाव के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दे दिया है। एक और बड़ा राजनीतिक पहलू ये कि मदन राठौड़ मोदी और वसुंधरा दोनों फैक्टर के मापदंडों पर फिट बैठते हैं। कभी वसुंधरा राजे की कैबिनेट में संसदीय सचिव रह चुके मदन राठौड़ राजस्थान में संगठन के दो पार्टों के बीच संतुलन साधने का काम करेंगे, ये उम्मीद की जा रही है। नए अध्यक्ष के बाद भजनलाल कैबिनेट में फेरबदल का दौर भी जल्द शुरू होने वाला है। साथ ही किरोड़ीलाल मीणा की अगली जिम्मेदारी, वसुंधरा राजे की अगली सियासी पारी समेत भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब तक अधूरे रहे सारे सवालों के जवाब मिलने का लगता है टाइम आ गया है। उधर कांग्रेस के गलियारों में भी विधानसभा सत्र के बाद उठापटक का दौर चलना तय है। सचिन पायलट जिस रूप में राजस्थान में सक्रिय हो रहे हैं, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, आने वाले वक्त में उनकी पारी संवरना तय है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सेहत के चलते आराम कर रहे हैं। वहीं अब फोन टेपिंग के मामले में जिस तरह से कानूनी दांवपेच चलेंगे उसको लेकर भी सवाल है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बदलाव हो रहा है, कांग्रेस के अंदर भी जिस तरह से पायलट खेमा और अशोक गहलोत खेमा आपस में बयानबाजी कर रहा है, उससे साफ तौर पर तय है कि कांग्रेस में नेतृत्व की जंग सरकार जाने के बाद भी थमी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में सियासी हो रहे बदलाव और घटनाक्रमों पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ट्रेंडिंग टॉक शो में आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।